सीटेट जुलाई 2023 के बैच को लेकर आप लोगों के जो प्रश्न मेरे सामने आए हैं, जिन बच्चों के कई प्रश्न हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों के जवाब आपको दे सकूं। पहला प्रश्न आप लोगों से किसी ने किया है कि सीटेट जुलाई 2023 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी कब से कराएंगे। तो बहुत सिंपल है, ईद की वजह से, पहले कहिए कि रमज़ान की वजह से हम लोग रुके हुए थे और अब रमज़ान अपने आखिरी हाशिए में चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ईद का जो फंक्शन है, त्यौहार है, उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह रहमान 30 अप्रैल 2023 से जो हमारा बैच है वो चलेगा। ठीक है, ये आपके पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि 2022 में जो हमारा रिज़ल्ट था वो कैसा रहा। मैं समझता हूँ कि ये आप अगर हमारे वीडियोस को देख लेंगे तो हमने वो जो प्रोग्राम हुआ था वो हमने लगाया भी था, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल भी है, देख सकते हैं कि किस तरीके से 19 मार्च को हमने बच्चों का वेलकम किया था, उन सारे बच्चों का। कई बच्चे नहीं भी आ सके थे उसमें, लेकिन जो नहीं भी आए वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो बच्चे आ सके थे उनका हमने वेलकम किया था, वो भी जीवच घाट चौक पर जो ब्रांच चल रहा है उसमें हमने किया था। लेकिन खैर आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं बता दूं कि सीटेट 2022 में जो 90% बच्चे थे उनके रिजल्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, सफल है। जिन्होंने पेपर 1 का एग्ज़ाम सिर्फ दिया था वो उसमें क्वालिफाई किया, और जिन्होंने पेपर 1 2 दोनों का दिया वो उसमें क्वालिफाई किया। ख़ासतौर पर जैसे मैं बता दूँ आपको कि वहाँ जो बैच चल रहा था सुबह 8 बजे चल रहा था, और यहाँ जो बैच चल रहा था दरभंगा में किला घाट चौक पर वो शाम में 5 बजे चल रहा था। तो दोनों ही में हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, जिसमें काफ़ी बच्चे थे, जैसे एल के मिश्रा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो हमारा कॉलेज है अभी एट प्रेजेंट, तो वहाँ से रुक्मिनी प्रियंका रही, कंचन यादव रही, दीपा कुमारी रही। मैं डाइट की बात करूँ नीम चौक, तो डाइट में आप देख लीजिए, तो डाइट से दरख्शा परवीन रही, रुकैया बानो रही, है ना। फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात करूँ तो वहाँ से शाहिदा परवीन थी, जो कि अभी वहाँ स्कूल में पढ़ा भी रही है, है ना। उसके अलावा मंतशा, फिर लंतना, अर्शी निशाद फातिमा, तबस्सुम फातिमा, जुनैद नफीस, ये सभी लोग। और प्लस एक बच्ची है जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जिसने बीएड किया है, और वो इत्तेफाक से जीवच घाट के बगल में खरतुआ गांव पड़ता है वहाँ से है, तो उसने भी दोनों पेपर क्वालिफाई किया। और भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनका रिकॉर्ड मैं भी आपको नहीं दे सकता, बिकॉज वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े, है ना, तो उनका रिकॉर्ड है हमारे पास अवेलेबल, बट राइट नाउ अभी देने में तो दुश्वारी है ना, वो ऑनलाइन क्लास के ज़रिए से जुड़े रहे। तो ये दूसरा सवाल का जवाब आपको मिल गया। आपका अगला सवाल है कि सफल बच्चों के बारे में बताने को, तो उन्होंने बता ही दिया ना, ये कुछ बच्चे रहे। और सीटेट 2022 और सीटेट 2023 में क्या अंतर होगा, क्या एक ही जैसा बैच होगा, ये सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा भी आपको, क्योंकि सोचना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है। 2022 में जो बैच चला उसमें सीटेट का जो सिलेबस था वही था, मतलब कि जैसा आपको पता है कि जैसे कि ईवीएस था पेपर 1 में, मैथ था, लैंग्वेज था, लैंग्वेज में भी क्या स्पेशली उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, यही 3 लैंग्वेज थी मिला जुला करके सभी के पास। तो इसकी तैयारी वो लोग कर रहे थे, और ये दोनों पेपर में था, सीडीपी भी दोनों पेपर में से ही था। तो लेते के पेपर 2 में जो पेडागोजी पेपर है उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल तैयारी थी, वो करना पड़ा था। लेकिन अब जो सिस्टम है वो बदला है, जैसे कि आपको पता है कि 10 अप्रैल 2023, हालांकि इस दिन अगर हमने स्टार्ट कर दिया होता बैच तब तो उस फॉर्मेट में चलते हैं, बट चूँकि 10 अप्रैल 2023 को जो नया प्रपोजल नियमावली 2023 की लागू हुई, जिसको सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया, बिहार सरकार ने पारित कर दिया, तो उस नियोजन इकाई में जो बदलाव किए गए, फिर बदल किए गए, उसमें यह कहा गया है कि जो बच्चा भी है उसको नियोजन के द्वारा जो ऑलरेडी शिक्षक है उनको भी, और नियोजित शिक्षक को, है ना, और जो अभी जो सीटेट या स्टेट या बीईटी अभ्यर्थी पास अभ्यर्थी हैं उनको सभी को एग्ज़ाम से गुजरना होगा, और वो एग्ज़ाम 7वें चरण की बहाली के लिए होगा। और उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनका जो भी कट आएगा उसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तो है नहीं, कि अंदाज के हिसाब से कई डाटा है वो हम भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग डेटा है ना, तो मैं उस पर चर्चा भी नहीं करूँगा, जब कन्फर्मेशन आएगी तभी मैं बात करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 7वें चरण की बहाली को लेकर के जो इस तरह की बात आई है, मतलब उसको सुपर टेट का एग्ज़ाम का नाम दिया जा रहा है, तो इस सुपर टेट के एग्ज़ाम को लेकर जो बदलाव होगा उसकी तैयारी एक अलग ढंग से किया जाए ये भी मुमकिन है, लेकिन सीधे अलग ढंग से करना उससे बेहतर ये होगा कि उसको हम साथ साथ ले करके चलें। तो अगर साथ लेकर के चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो सीटेट का सिलेबस है उसमें ही
ऐड करके मतलब जो आपको आयोग है उसके द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, उसकी तैयारी भी साथ साथ बच्चों को कराई जाएगी, तो उसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना है। तो हम वैसा ही करने इस बार जा रहे हैं। अगला सवाल आप में से किसी बच्चे ने पूछा है कि सुपर टेट और सी टेट दोनों जो परीक्षा है वो कितना अलग होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी लंबा इसका जवाब होगा, तो मैं कोशिश करूँगा मैं शॉर्ट में जवाब दे सकूँ ताकि आप भी बोर्ड फील ना हो अपने आप। करेक्ट विद मी, यू नो, सो नॉट हैव टू बी बोर्ड। तो सीटेट का जो सिलेबस है उसमें तो कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर जब से ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है 2 इयर्स, लास्ट 2 ईयर से, तो उसमें क्या हो रहा है कि डे बाय डे वाला जो शिफ्ट एग्जाम हो रहा है उसमें बदलाव। जैसे कि ईवीएस में देखिए आप कुछ क्वेश्चन पिछले स्लॉट से पूछ लिया गया, तो अब सारे यूट्यूब्स के ऊपर हर जगह डिस्कशन हो रहा है कि स्लॉट से सवाल आएंगे, जबकि अगले एग्जाम में स्लॉट बिल्कुल गायब था, हाथी आ गई। हाथी वाले क्वेश्चंस को लेकर देखा गया तो भाई बोला कि इस तरह के हाथी से सवाल पूछा जा रहा है, क्या खाता है, कितना खाता है, क्या वजन होता है, इस तरह के, क्या एज होती है, कब तक झुंड में रहता है, क्या ग्रुप से अलग होता है, ऐसे सवाल। फिर रैंडमली मालूम होता है कि अगले शिफ्ट में जो सवाल आ रहा है उसमें चीटियों से सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो ऐसा कन्फ्यूजन किया गया बार बार कि कई बार क्या है, विभिन्न जो घर है, राजस्थान के घर, दिल्ली के घर, बकरवाल के, बहुत तरह के घर है ना, फिर खान पान है, उनसे अलग तरह के डिशेज है, वो उस तरह से सवाल पूछ लिया गया। तो बदलता हुआ पैटर्न देखने को मिला एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। तो इसमें कोई शिफ्ट किसी के लिए आसान हो सकता है और वही शिफ्ट अगला शिफ्ट किसी उसी बच्चे के लिए जिसको आसान था पिछला शिफ्ट, वो भारी हो सकता है इसमें। तो इसमें आई थिंक प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ्स को लेकर मैं बात करूँ, प्लस ईवीएस में मैपिंग वाला सवाल भी काफ़ी ये था, मैपिंग से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, ठीक है ना, वो भी उसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स में डाइस पर आधारित यानी पासा जो है, पासा भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो सिलेबस में आता है वो 10th के सिलेबस में पासा है, और वो स्टैंडर्ड पासा की बात है, नॉर्मल पासा नहीं है, स्टैंडर्ड पासा के जैसे कि 2 अपोजिट साइड का सम, अपोजिट फेसेस का सम अगर 7 होता है तो स्टैंडर्ड डेटा, जैसे 1 + 6, 2 + 5 है ना, और 3 + 4, तो इस पे आधारित सवाल था। तो उसमें एक लिमिटेशन है, आसानी से लोग बना सकते थे, लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया नॉर्मल पासा से सवाल था, स्टैंडर्ड से सवाल नहीं था, अनस्टैंडर्ड था, मतलब कैसे भी अरेंज कर दो, कहीं भी 3, कहीं 4, कहीं 5 आ सकता है ना, वो स्टैंडर्ड नियम वहाँ नहीं था। तो उसमें था कि किसी भी एक डिजिट, किसी एक फेस के पीछे वाला फेस कौन सा होगा वो रैंडमली कैसे गेस करना है, तो कैसे निकालना है, मतलब गेस करना नहीं, सॉरी, उसको निकालना कैसे, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, वो अलग टाइप का सवाल था। तो एक नॉर्मल डाइस के बारे में और एक स्पेशल डाइस का, दोनों तरह के सवालों को हमने पिछले बार ही पढ़ाया था। प्लस घड़ी वाले सवाल की बात करना होगा, तो घड़ी वाले सवाल में बहुत तरह के सवाल थे। एक तो सीधा सीधा सवाल था कि 3 बजे में कितना एंगल होगा, 4 बजे में कितना, 5 बजे में कितना, 8 बजे में कितना, 9 बजे में कितना, सीधा सीधा था। 30 से मल्टीप्लिकेशन करना था, जैसे 3 बजे में कितना, तो 30 × 3 मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा दो घड़ी के कांटों के सुइयों के बीच। लेकिन जब ये सवाल मूव कर जाता है, जैसे कि 3:48 हो रहा है, तो इस वक्त घड़ी के मिनट की जो सुई है और घंटे की सुई है उसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा। इसी तरीके से 6:20 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, 8:10 हो रहा है, 8:17 हो रहा है, लाइक डेट, ऐसे सवालों से पूछ करके बच्चों को कन्फ्यूज किया गया। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से कोशिश करा पिछले बार पढ़ाने का। तो अब इसमें क्या है कि किसी शिफ्ट में कोई एक सवाल पूछ रहा है और अगली शिफ्ट में उससे जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछ रहा है, तो इसके लिए एक बेहतर विकल्प मुझे ये लगता है, और आई थिंक सभी का एक मानना होगा कि पिछले बार वाले बैच जो हमने चलाया उसमें हमने क्या किया, टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मेन था कि वो भी रमजान से शुरू हुआ था बैच, तो उसमें भी गर्मी का ही सीज़न था, तो जो जहाँ तक पॉसिबल हो पाया हमने किया उसमें। बट क्या है कि इस बार हमने थोड़ा सा चेंजेस लाने की पूरी कोशिश की है, वो है कि टेस्ट नहीं लिया जाए, एक टेस्ट सीरीज हो, है ना, कंटिन्यूअसली में टेस्ट का पैटर्न बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट दे सकें और उसको ये देखा जाए। रही बात आयोग के सवाल की कि आयोग कैसा सवाल करेगा, भाई सवाल आयोग का नहीं है या बीपीएससी का नहीं है या विभाग का नहीं, कैसा भी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के लिए सवाल पूछे आपसे, इंक्रीमेंट के लिए सवाल पूछेगा आगे, तो एक ये है कि वो एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नॉर्मल एग्जाम जैसा नहीं होगा। तो उसकी तैयारी अगर मैं खास तौर पे अभी जो सुपर टेट के लिए सिलेबस दिया गया है ना, तो वो मुझे लगता है कि बीएड कोई पास आउट स्टूडेंट हो या डीएलएड पास आउट स्टूडेंट हो, तो ऐसे किसी भी, इवन सीटेट बीटेट जो क्वालिफाइड, स्टेट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनके लिए भी, नॉट फॉर 100% चिल्ड्रन बट मेनी ऑफ देम विल हैव टू डू इजीली आई थिंक, बट बहुत इजीली तो कोई भी नहीं कर पाएगा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी अगर मान भी लूँ तो जो सिलेबस में बदलाव किया गया है वो सुपर टेट के सिलेबस में बहुत बदलाव है। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि सीडीपी से 30 मार्क्स का सवाल था, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 नंबर का, तो बहुत ही निगेटिव किया जा रहा है, अच्छा नहीं है। इसी तरीके से लैंग्वेज यहाँ पे क्या था कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से 60 नंबर के सवाल, अभी क्या 3 लैंग्वेज से सवाल आएगा, ट्रिपल लैंग्वेज से सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें भी 40 मार्क्स का ही सवाल होगा। तो ये अपने आप में बहुत दुखद है कि 2 भाषा नहीं 3 भाषा पूछेंगे आप, और 60 नंबर का सवाल आता था वो 40 नंबर कर दे रहे हैं आप, 2/3 कर दे रहे हैं सीधे, आसान मतलब
भारी कर दे रहे हैं। साइंस से 10 नंबर के सवाल लेंगे जो नेसेसरी है वो सबके लिए, और ठीक है ईवीएस तक तो पेपर 1 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ मतलब दोनों ही के लिए नहीं था ऐसा, लेकिन यहाँ दोनों के लिए कर दिया गया कि 10 नंबर का सवाल साइंस से, मैथ से 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और ईवीएस से या एसएसटी से मिला करके 10 नंबर के सवाल होंगे, पेडागोजी पार्ट से 10 नंबर का सवाल होगा, तो पता है 10 नंबर का ही पेडागोजी से सवाल होगा। और सीडीपी से भी बात है 10 अंक के सवाल होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी से भी सवाल होगा, तो वही मामूली सा सवाल होगा, है ना। आईसीटी जोड़ दिया गया, जो आईसीटी को लोग बहुत हल्के में ले रहे थे, जैसे कि बीएड के अंदर हमारे यहाँ जो एलएनएम का सिलेबस है तो ईपीसी थ्री है, वहाँ पे कोई वो मतलब क्या है कि वो कॉलेज का मार्क्स है, तो कोई पढ़ता बच्चा नहीं था उस तरह। और डीएलएड वाले बच्चे पढ़ रहे थे, F12 है वहाँ पे 60 मार्क्स का उसमें प्रैक्टिकल भी है और 40 मार्क्स की थ्योरी एग्जाम है, तो वहाँ बच्चे थोड़ा पढ़ते थे, उनके लिए आसान। बट यहाँ आईसीटी को भी जोड़ा गया 5 नंबर के सवाल के साथ, हाँ। और 5 नंबर का सवाल जो तार्किक ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, और 5 नंबर का रीजनिंग से सवाल हो गया, और 10 नंबर का जो बेस्ड मेन रीजनिंग पार्ट है उससे सवाल होगा। तो मिला जुला के 150 नंबर का ही सवाल यहाँ पूछा जाएगा, लेकिन इनका जो लेवल्स है वो काफ़ी बदला हुआ देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो सुपर टेट का एग्ज़ाम सीटेट के एग्ज़ाम से काफ़ी देखने को अलग मिलेगा। और एक अगला सवाल आपने से पूछा है किसी बच्चे ने कि जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं और जो आज के फ्रेश बच्चे हैं, दोनों के लिए कुछ एक मैसेज सिंपल है। पिछले बार वाले बैच में बच्चों को देखा हमने कि वो रेगुलर पैटर्न पे आ रहे थे। जब से माइनॉरिटी कोचिंग सेम कॉलेज में खुली तो एक अच्छी पहल थी उन सभी लोगों के लिए जो नहीं जा सकते थे, जिन्होंने नहीं कोचिंग किया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये बच्चे भी डाइवर्जन में चले गए, और उस चक्कर में क्या हुआ कि ना वहाँ कंटिन्यू क्लास किया ना यहाँ कंटिन्यू क्लास किया, दोनों ही जगह मतलब टाइम कहीं ना कहीं पास हुआ। तो वो चीज़ अब कम से कम सुपर टेट एग्जाम जो होगा उसमें इस तरीके से लेके नहीं चलने का है। आपको अगर सीटेट को भले आप उस तरीके से निकालें, लेकिन जिस पैटर्न पे सीएम कॉलेज के अंदर तैयारी होती है, आई जस्ट अप्रिशिएट दैट इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी वेल इनिशिएटिव, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं ये आपको एकदम क्लियर कर दूं, वाज़ा कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि उस बिना पर जैसे सीटेट की तैयारी वहाँ करा दी जा रही है, उसी बिना पर अगर सुपर टेट का एग्जाम लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे उस तरीके से। क्योंकि मैंने जाना है उसको अच्छे से जाना, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए वो सीटेट के एग्जाम की तैयारी के बिना पे नहीं चलने वाला, बल्कि कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट वगैरह पर पूरा कंटिन्यूसली फोकस करना पड़ेगा, और बिल्कुल सिलेबस से जुड़ा हुआ सवाल। प्रीवियस ईयर हमने देखा कि कहीं से भी सवाल आ जा रहा था, रीजन जो भी हो, डजंट मैटर एट ऑल व्हाट वाज द रीजन बिसाइड, बट एग्जैक्टली द मीन टू से इज ओनली that must have to take the examination of the test examination only on the base of the CTET examination just an earlier year, but now in the present year must have to be taken examination with the super TET views, है ना, एंड आयोग का जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए टेस्ट बहुत ही मार्केबल होगा। और इससे मैं एक चीज़ में ज़रूर जुड़ूंगा कि हाँ ये खर्चीला हो जाएगा इस बार। तो जो बच्चे अगर ईमानदारी से रिजल्ट चाहते हैं तो वो, चूँकि हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जैसे हम लोग चलाते हैं, तो हमें अगर टेस्ट सीरीज चलानी पड़ेगी तो उसमें हमने जोड़ा कि हमें 40 टेस्ट लेना है कम से कम। अभी जो हमने सेटअप करा हुआ है कि 40 टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज के अंदर 40 टेस्ट हम लेंगे। तो 40 टेस्ट पेपर जो लेंगे तो उसके लिए बाज़ाब्ते से हम टेस्ट लेंगे, उसका रिजल्ट्स देंगे, और कंप्यूटराइज टेस्ट भी लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट लेंगे। तो उस पर मेरा एक्सपेंडिचर आना है, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। तो करीब 2000 का खर्चा हमारे टेस्ट के ऊपर आ रहा है। और बाकी जो सीटेट की तैयारी है उसके लिए तो नॉर्मल चार्ज जो था 4000 वही है, लेकिन अब अगर सीटेट प्लस सुपर टेट दोनों को इंक्लूडिंग करके चले और प्लस टेस्ट को भी अटैच कर देगा हम, तो एक बड़ा बजट बनता है। तो बच्चों को थोड़ा तैयार होना पड़ेगा अगर कल उनको फ्यूचर अच्छा चाहिए। तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए उनको लगता है तो आई डोंट थिंक सो कि वो तो कहीं भी जा सकते हैं फिर, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। रही बात सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के बच्चे ने सवाल किया कि क्या ये सही है या गलत है। तो पहला जवाब मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात है कि भाई देखिए, सही है या गलत है ये फैसला आप तो कर ही नहीं सकते ना। देन यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स योर कैरियर, दैट व्हाट द गवर्नमेंट हैव टू बी गिवन द रूल्स फॉर फर्दर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ज्वाइनिंग। तो अगली ज्वाइनिंग के लिए सरकार का क्या नज़रिया है, क्या पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से जाना होगा। तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, मान के चलिए आपको तैयारी इस हिसाब से करनी पड़ेगी। पहला तो ये नहीं बात। सुपर टेट कैसा है? सुपर टेट बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ उसका स्वागत होना चाहिए ऐसे फैसले का। सरकार ने बहुत दम दिखाते हुए ऐसा फैसला लिया है और बहुत अच्छा फैसला। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें जैसे सैलरी वो A ग्रेड सैलरी कर दी गई है, इसमें जो छूट दी जा रही है, रिटायरमेंट है, पेंशन है, अनुकंपा, सारी चीज़ें दी जा रही है। बहुत अच्छी इनिशिएटिव, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सौतेलापन का व्यवहार इसमें दिखता है जो कि आज के स्टूडेंट के साथ होगा। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए खोने को कुछ भी नहीं, वो पाएंगे सिर्फ अगर वो क्वालिफाई करेंगे, 3 अटेम्प्ट मिलेगा, तीनों में क्वालिफाई कर लें, 1 बार 2 बार 3 बार जब भी क्वालिफाई कर लें उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा।
तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो अभी तक ज्वाइन नहीं, जो 7वां फेज में ज्वाइन होना चाह रहे थे और बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करके कोर्सेज किए, उन लोगों ने आए हमारे बैच से पढ़े, वो दरभंगा किला घाट बैच में भी और वहाँ जीवज घाट बैच में भी, तो उनका जो रिजल्ट आया उसके लिए क्या फिर, और ऐसे ढेर बच्चे हैं उनके लिए क्या। तो उनको कम से कम सरकार को चाहिए था पहले 7वें चरण में ज्वाइनिंग करा दे, और उसके बाद जहाँ तक सरकार का फैसला है कि उस सीटेट एस्टेट और बीटेट अभ्यर्थियों के लिए अभी तो आश्वासन देकर छोड़ दे रही है ना एक तरह से, मैं यही कह सकता हूँ, क्या कहा जा सकता है। लेकिन तब क्या होता है कि उनको अगर दिया जाए, तो रही बात राज्यकर्मी का दर्जा देना हो, मैं तो कहता हूँ आयोग के द्वारा एग्जाम लेना वो ले लो, राज्यकर्मी का दर्जा देना है वो दे दो, या फिर बीपीएससी द्वारा लेना है वो ले लो, विभाग के द्वारा देना है वो एग्जाम ले लो आप, या फिर आप अगर केंद्र कर्मी बनाना चाहते हो तो वो भी एग्जाम ले लो, और भी किसी तरह से इंक्रीमेंट का रास्ता है, आप उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई कराना चाह रहे हैं, प्रमोशन के लिए मापदंड खड़ा करते हैं, एसएससी को बीच में लाते हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन कम से कम ये जो बीच में फैसला आ रहा है ना, 8वें चरण के लिए आप शुरू से करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7वें चरण के लिए इसमें इन बच्चों को आपको ज्वाइन करा देना चाहिए, सरकार को ज्वाइन करा देना चाहिए, और उसके बाद ये फैसला अगर वो क्वालिफाई करते हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, तो उनको वो दर्जा मिलेगा, नहीं कर पाते तो कम से कम नियोजित शिक्षक के तौर पर तो वहाँ रहेंगे। तो ये सरकार को करना चाहिए, सौतेलेपन का व्यवहार यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी सवाल है मैंने उसका जवाब दिया है, और आई थिंक कि आपको समझ में आएगा। हमने अपने यहाँ जो फीस रखी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा शेयर कर दूँ, हमने फीस रखा है अपने सीटेट का जो फीस है सीटेट के कोर्स की, वो 4000 रुपये रखी है। ठीक है, और सीटेट प्लस टेस्ट सीरीज दोनों अगर देखा जाए तो 4000 प्लस 6000 होना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा डिबेट दिया है, हम 5000 में आपका सीटेट की तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज पूरा, यानी कि एक दो नहीं 40 टेस्ट सीरीज, लगातार 40 टेस्ट होगा, वो कंटिन्यू होगा, उसका आंसर शीट भी देंगे, तो वो हम सिर्फ 5000 में करा रहे हैं। और सीटेट प्लस सुपर टेट दोनों की तैयारी कराना हो तो वो 8000 का बनता है, तो वो हमने उसमें कंसेशन कर दिया है, वो 6000 रुपये में आपको कंप्लीट करा रहे हैं। और सीटेट प्लस सुपर टेट प्लस टेस्ट सीरीज इकट्ठे मिला के देखें तो 10,000 का पैकेज है, तो इसको हमने 8000 कर दिया। और अगर कोई ब्लड रिलेशन है, एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो उनके लिए हमने छूट किया है, 30% का वेव ऑफ कर देना, उनको छोड़े। और जो यतीम है, ऑर्फन बच्चे हैं, या कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, तो उनको हम बिल्कुल 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 फ्री, 100% फ्री कर देना। और अगर और भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो नीडी हैं, बिल्कुल नीडी है अगर वो, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम, आप बिना फीस के आइए, हम बिल्कुल वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और आप रिजल्ट दे के जाएंगे। सीटेट के लिए हम इतना तक बोल रहे हैं आपको, अब की बार 120 पार, अब की बार 120 पार, ये हमारा सीटेट का रिजल्ट होगा, हर बच्चे का रिजल्ट 120 पार में होगा। ये पूरा बिलीव, यकीन, विश्वास, भरोसा अपने आप पर, अपने अल्लाह पर, अपने भगवान पर है, और आप पर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। रही बात जहाँ तक सुपर टेट का सवाल है, तो वो आने वाला वक्त बताएगा कितनी तैयारी करा पाते हैं, कैसा सिलेबस वो दे पाता है, किस तरह का एग्जाम्स होता है, उसके बारे में भी पहले वर्ड नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब कोई भी होगा तो हम पहले आपको वर्ड देंगे। जैसे आज बोल रहे हैं 120 पार, तो इसी तरह का वर्ड हम आपको दे पाएंगे। और ये सब इस बिना पर कर पा रहे हैं क्योंकि पिछली बार का हमारा अनुभव रहा है, और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ इस चीज़ को शेयर करेंगे। अभी आप फिलहाल 200 रुपये मात्र दे करके, वो भी आपको आने की जरूरत नहीं, UPI के जरिए से आप पे कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पर, 7004545016, तो इस पर आप कर सकते हैं। उसके बाद या फिर 9155066663 जो ऑफिस का नंबर है, दोनों में किसी पर भी UPI करके या आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप क्लास में आ सकते हैं। रही बात इसके बाद की, तो इसके बाद जो भी फीस देना है, इसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में लेंगे आपसे। पहला 40% का इंस्टॉलमेंट होगा जो 15 मई तक दे देना है आपको, दूसरा 30% का इंस्टॉलमेंट है जो 5 जून तक देना है, और तीसरा लास्ट 30% है जो 30 जून तक आपको देना है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस तरह से जुड़ते हैं हमसे, तो आपको निराशा तो कभी नहीं मिलेगी। यू मस्ट हैव टू बी सक्सीड एट एनी कॉस्ट, आई जस्ट डू प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। एंड आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। ठीक है, हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।